भूल जाओ सब कुछ। एक क्षण के लिए सब भूल जाओ। नाम भूल जाओ, चेहरा भूल जाओ, पेशा, पद, परिचय सब भूलो। और अब मुझे बताओ, कौन हो तुम? सरल प्रश्न लगता है ना, लेकिन ये सनातन धर्म का सबसे गहन प्रश्न है। और इस एक प्रश्न का उत्तर सहस्त्रों वर्ष पहले ऋषियों ने खोजा था, और उस उत्तर ने एक ऐसा दर्शन जन्म दिया जिसने मानव चिंतन की दिशा ही बदल दी। वो दर्शन है अद्वैत। अद्वैत अर्थात दो नहीं। अद्वैत कहता है तुम जो सोचते हो कि तुम हो, शरीर, मन, अहंकार, वो तुम नहीं हो। तुम्हारा असली स्वरूप कुछ और ही है। कुछ ऐसा जो कभी जन्मा नहीं, कभी मरेगा नहीं, कभी बदलता नहीं। और वो स्वरूप उस परम सत्य से अलग नहीं है जिस पर यह समूचा ब्रह्मांड टिका है। पहले अध्याय में हमने सनातन धर्म को समझा, दूसरे में वेदों को। आज हम उस गहराई में उतरेंगे जहां वेद हमें ले जाना चाहते हैं, तुम्हारे अपने भीतर, उस सत्य तक जो तुम्हारे अंदर सदा से विद्यमान है। तो आज की बात बहुत ध्यान से सुनना। सनातन दर्शन में एक शब्द है जो सबसे विशाल है, सबसे गहन है और सबसे कठिन भी, ब्रह्म। ब्रह्म को ईश्वर कहना अधूरा होगा, क्योंकि ईश्वर शब्द सुनते ही मन में एक आकृति बनती है, एक रूप, कोई सिंहासन, कोई लोक। लेकिन ब्रह्म रूप उन सबसे परे है। ब्रह्म वो है जिसमें ये सब कुछ उत्पन्न हुआ, जिसमें सब कुछ स्थित है और जिसमें सब कुछ विलीन होगा। उपनिषद ब्रह्म को सच्चित आनंद कहते हैं। सत्य जो सदा है, जो कभी नष्ट नहीं होगा। चित्त शुद्ध चेतना, शुद्ध जागरूकता। आनंद वो परमानंद जो किसी वस्तु पर निर्भर नहीं करता है। ब्रह्म कोई व्यक्ति नहीं है जो कहीं बैठा है और संसार चला रहा है। ब्रह्म वो अस्तित्व है जो हर कण में, हर श्वास में, हर क्षण में व्याप्त है। जैसे सागर लहरें अलग अलग दिखती हैं, लेकिन हर लहर सागर ही तो है, वैसे ही पूरा ब्रह्मांड ब्रह्म का ही विस्तार है। उपनिषदों में एक अत्यंत प्रसिद्ध वचन है, सर्व खलविदम ब्रह्म। जो कुछ भी है सब ब्रह्म है। ये वृक्ष, ये आकाश, ये पर्वत, ये तारे और तुम भी। लेकिन अगर सब ब्रह्म है तो तुम अलग क्यों महसूस करते हो? तुमको ये क्यों लगता है कि तुम एक छोटे से शरीर में बंद एक सीमित प्राणी हो? इसका उत्तर है माया। ठीक सुना, माया। माया सनातन दर्शन का सबसे गूढ़ और सबसे गलत समझा गया शब्द है, और इसके पीछे बहुत सारे रीजन और तर्क भी हैं। अधिकतर लोग सोचते हैं कि माया का अर्थ है ये संसार झूठा है, कुछ भी असली नहीं है। लेकिन ये समझ अधूरी है। माया का वास्तविक अर्थ है वो शक्ति जो सत्य को ढक लेती है, वो पर्दा जो ब्रह्म के ऊपर पड़ा है, जिसके कारण तुम्हें लगता है कि तुम और ब्रह्म एक नहीं, अलग हो। ये उदाहरण आदि शंकराचार्य ने दिए थे 8वीं शताब्दी में, जिन्होंने अद्वैत वेदांत को सबसे स्पष्ट और प्रभावशाली रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा, जैसे अंधेरे में रस्सी सांप दिखती है, वैसे ही अज्ञान में ब्रह्म संसार दिखता है। सांप कभी था ही नहीं, बस अंधकार था। वैसे ही पृथकता कभी थी ही नहीं, बस अविद्या थी। माया कोई बाहरी शक्ति नहीं है जो तुम पर थोप दी गई है। माया तुम्हारा अपना अज्ञान है, तुम्हारी अपनी दृष्टि की सीमा है। जब तुम अपने आप को केवल शरीर मानते हो, केवल एक नाम मानते हो, केवल अहंकार मानते हो, तब ये माया काम कर रही है। लेकिन माया का अर्थ ये नहीं कि संसार अस्तित्वहीन है, तुम्हारा दर्द असली है, तुम्हारा प्रेम असली है, तुम्हारे अनुभव असली है। माया बस ये कहती है, ये सब जो दिख रहा है इसके पीछे एक गहन सत्य है जो दिख नहीं रहा है। और जब तुम उस सत्य को नहीं देखोगे, तुम अपने आप को अधूरा, अलग और सीमित ही महसूस करते रहोगे। और माया का विपरीत विद्या, ज्ञान, और वो ज्ञान है आत्मा का ज्ञान। अब हम उस प्रश्न पे लौटते हैं जो शुरू में पूछा था कि तुम कौन हो?
तुम फिर कहोगे मैं ये शरीर हूं, लेकिन ये शरीर हर 7 वर्षों में पूर्णतः बदल जाता है, हर कोशिका नई हो जाती है। तो क्या तुम 7 वर्ष पहले कोई और थे? तुम कहोगे मैं अपना विचार हूं, लेकिन विचार भी तो हर क्षण बदलते हैं। सुबह का विचार शाम तक बदल जाता है। बचपन के विचार और आज के विचार कितने अलग है ना। तो क्या तुम हर क्षण कोई नया व्यक्ति बन रहे हो? तुम कह सकते हो मैं अपनी स्मृतियां हूं, मेमोरीज, लेकिन स्मृतियां तो धुंधली पड़ जाती हैं, कुछ मिट जाती हैं। क्या उनके मिटने के पश्चात तुम भी मिट जाते हो? शरीर बदलता है लेकिन तुम वही हो, विचार बदलते हैं लेकिन तुम वही हो, भावनाएं बदलती हैं लेकिन तुम वही हो। तो वो तुम, ये जो तुम है, कौन है जो कभी नहीं बदलता? सनातन दर्शन उस अपरिवर्तनीय साक्षी को कहता है आत्मा। आत्मा तुम्हारा शरीर नहीं है, तुम्हारा मन भी नहीं है, तुम्हारा अहंकार नहीं है। आत्मा वो शुद्ध चेतना जो इन सब को देख रही है। जैसे आकाश बादलों को देखता है, बादल आते हैं जाते हैं, आकाश वैसे क्या वैसा। उसी प्रकार विचार आते हैं जाते हैं, आत्मा वैसी की वैसी। आत्मा न जन्मती है, न मरती है, न बूढ़ी होती है, न रोगी होती है। वो अजर है, वो अमर है, वो शाश्वत है। और अब ध्यान से सुनना, अद्वैत की सबसे क्रांतिकारी घोषणा, वो आत्मा और वो ब्रह्म, ये दोनों एक ही हैं। छांदोग्य उपनिषद में एक कथा है, साझा करता हूं। एक पिता उद्दालक आरुणि अपने पुत्र श्वेत केतु को शिक्षा दे रहे हैं। श्वेत केतु गुरुकुल से लौटा है, विद्वान, आत्मविश्वासी, अपने ज्ञान पे गर्वित। पिता पूछते हैं, बेटा क्या तुमने जो ज्ञान प्राप्त किया जिसे जानने से सब कुछ ज्ञात हो जाता है? श्वेत केतु चुप हो जाता है। पिता कहते हैं, जाओ एक बरगद का फल तोड़ कर लाओ। श्वेत केतु जाते हैं और ले आते हैं। पिता कहते हैं, इसे तोड़ो। तोड़ा, भीतर छोटे छोटे बीज थे। पिता कहते हैं, अब एक बीज को तोड़ो। तोड़ा, भीतर कुछ भी नहीं था। पिता ने कहा, बेटा जो कुछ भी नहीं तुम्हें दिखा, उसी से ये विशाल बरगद का वृक्ष खड़ा है। उसी सूक्ष्म तत्व से जो आंखों को दिखता भी नहीं, ये पूरी सृष्टि बनी है। और फिर पिता ने कहा, तत्त्वमसि श्वेत केतु, तुम वही हो। तुम वही हो, वो सूक्ष्म तत्व, वो अदृश्य सत्य जिससे ये पूरा ब्रह्मांड बना है। और ये ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर है, तुम उससे अलग नहीं हो, तुम उसका अंश हो, तुम वो हो। ये है अद्वैत का सार। आत्मा और ब्रह्मा में कोई भेद नहीं है। जो चेतना तुम्हारे भीतर जग रही है, वही चेतना सूर्य में जल रही है, नदियों में बह रही है, वृक्षों में पनप रही है। रूप अनेक लेकिन सत्य एक, शाश्वत सत्य। ये कोई दार्शनिक सिद्धांत नहीं है, ये अनुभव है। ऋषियों ने इसे बैठकर सोचा नहीं, ध्यान में देखा। और जो उन्होंने देखा वो इतना विराट था कि शब्दों ने भी हार मान ली। बस इतना कह पाए, तत्त्वम असि। कर्म का अर्थ बहुत सरल है, क्रिया। हर क्रिया का एक परिणाम होता है, हर बीज एक वृक्ष बनता है। ये ब्रह्मांड का नियम है, जो बोगे वो काटोगे। इसमें कोई दंड नहीं है, कोई पुरस्कार नहीं है, बस कारण और परिणाम है। लेकिन कर्म केवल बाहरी क्रिया नहीं है, तुम्हारा विचार भी कर्म है, तुम्हारा इरादा भी कर्म है, तुम्हारा बोलना, तुम्हारा मौन, ये सब कर्म है। और हर कर्म एक संस्कार छोड़ता है, मन पर एक छाप। और ये संस्कार और छाप भविष्य के अनुभवों को गढ़ती है। सनातन दर्शन कहता है, तुम अपने कर्मों के बंधन में नहीं हो। तुम कर्मों के बंधन में तब हो जब तुम कर्म को अपना मानते हो। जब अहंकार कहता है मैंने किया, मुझे मिलना चाहिए, तब बंधन बनता है। गीता इसीलिए कहती है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये उदासीनता नहीं है, ये मुक्ति की विधि है। जब तुम कर्म करते हो बिना अहंकार के, बिना फल की लालसा के,
तब कर्म बंधन नहीं बनता, साधना बन जाता है। और अब सनातन दर्शन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष। मोक्ष का अर्थ अधिकतर लोग समझते हैं मृत्यु के बाद स्वर्ग जाना या जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाना, और ये एक पहलू है। लेकिन अद्वैत के अनुसार मोक्ष इससे कहीं अधिक गहन और गूढ़ है। मोक्ष मृत्यु के बाद नहीं होता है। मोक्ष तब होता है जब अज्ञान मिटता है, जब माया का पर्दा हटता है, जब तुम्हें अनुभव होता है कि तुम वो सीमित प्राणी नहीं हो जो तुम सोचते थे, तुम वो अनंत चेतना का स्रोत हो, तुम वो अनंत चेतना हो जो सदा से थी। मोक्ष कोई स्थान नहीं जहां तुमको पहुंचना है या तुम पहुंचते हो। मोक्ष तो एक बोध है जो तुम कभी बंधे ही नहीं थे। आदि शंकराचार्य ने कहा, बंधन का विचार ही भ्रम है, मुक्ति की आवश्यकता केवल उसे है जो मानता है कि वो बंधा है। जरा सोचो, अगर रस्सी में सांप कभी था ही नहीं तो सांप से मुक्ति का प्रश्न ही कहां उठता है। सिर्फ प्रकाश चाहिए और भ्रम स्वयं ही विलीन हो जाएगा। और ये मोक्ष जो है ना, ये वो प्रकाश है, और वो प्रकाश तुम्हारे बाहर नहीं है, वो प्रकाश तुम्हारे भीतर है, तुम्हारी अपनी चेतना का प्रकाश। बस उसे देखने की विधि चाहिए, और उन विधियों को हम अगले अध्याय में समझेंगे। योग, ध्यान, भक्ति और कर्म। अब तुम सोच रहे होगे ये सब सुंदर है, गहन है, लेकिन मेरी रोज की जिंदगी में इसका क्या अर्थ है, मेरे जीवन में इसका क्या फायदा है? बहुत ही सीधा अर्थ है। जब तुम्हें किसी से ईर्ष्या होती है तो अद्वैत कहता है वो तुमसे अलग नहीं है, उसकी सफलता तुम्हारी सफलता है, क्योंकि मूल में तुम एक ही तो हो। जब तुम किसी से क्रोध करते हो, अद्वैत कहता है तुम अपने ही रूप पर क्रोध कर रहे हो। जब तुम अकेलापन महसूस करते हो, अद्वैत कहता है तुम कभी अकेले हो ही नहीं सकते, क्योंकि तुम उसी चेतना का तो अंश हो जो सर्वत्र व्याप्त है, हर प्राणी में, हर कण में। अद्वैत तुम्हें किसी मठ में जाकर या सन्यासी बनने को नहीं कहता है। अद्वैत कहता है जहां हो वहीं रहो, जो कर रहे हो वही करो, लेकिन एक दृष्टि बदलो, दूसरा कोई नहीं है। ये एक विचार अगर सच में उतर जाए तो ईर्ष्या गिर जाती है, भय समाप्त हो जाता है, घृणा समाप्त हो जाती है। क्योंकि ये ईर्ष्या, ये घृणा, ये तब खड़े हैं जब मैं और दूसरे का भेद खड़ा है। जिस दिन मैं और दूसरे का भेद मिट जाएगा, ये सारी जो विषमताएं हैं ये तुम्हारे जीवन से बाहर हो जाएंगी। अद्वैत उस भेद को मिटाता है, और जो बचता है वो करुणा है, प्रेम है, शांति है। हमने समझा कि ब्रह्म जो परम सत्य है, जिसमें ये सब कुछ उत्पन्न हुआ, माया वो पर्दा है जो उस सत्य को ढकती है। आत्मा तुम्हारा असली स्वरूप है, शाश्वत, अपरिवर्तनीय, शुद्ध चेतना, और आत्मा और ब्रह्म एक ही है, तत्त्वम् असि। कर्म वो मार्ग है जो बंधन भी बन सकता है और मुक्ति भी दे सकता है। इस पर निर्भर करता है कि तुम अहंकार से करो या समर्पण के भाव से। और मोक्ष कोई दूर का स्वर्ग नहीं है, वो उस क्षण घटता है जब अज्ञान मिटता है और सत्य तुम्हारे सामने प्रकट होता है। ये दर्शन तुम्हें कमजोर नहीं बनाता, तुम्हें अजेय बनाता है। क्योंकि जो ये जान ले कि वो शरीर नहीं है, मन नहीं है, अहंकार नहीं है, बल्कि स्वयं शाश्वत चेतना है, उसे फिर किस बात का भय। अगले अध्याय में हम उन विधियों को समझेंगे जो इस ज्ञान को अनुभव में बदलती हैं। योग, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, 4 मार्ग, 1 मंजिल। जुड़े रहिए हमसे, क्योंकि याद रखिए तत्त्वमसि वह तुम ही हो। दिव्यो।